ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद छठवां अध्याय 16वां श्लोक 17वां श्लोक। देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने का प्रयोजन एक ही है कि भगवान को प्रसन्न करना। भगवान प्रसन्न नहीं है स्वरूप से तो, लेकिन जब हमें भगवान का अनुग्रह चाहिए, भक्त को भगवान का जब अनुग्रह चाहिए, कुछ प्रार्थना की पूर्ति अगर हम चाहते हैं, तो एक नियम है कि जिसकी अनुकंपा जिसका अनुग्रह हम चाहते हैं उनकी हम स्तुति करें, प्रसन्न करें। तो सभी जगह एक ही नियम लागू है। ये नियम काम कर रहा है तो देवता लोग भी भगवान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपने लोक में वापस। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा तभी भगवान चलेंगे ना, नहीं तो नहीं जाएंगे। द्वारका में वो तो स्थित हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से भगवान की स्तुति देवता लोग कर रहे हैं। 16वां श्लोक में कहा, वत्तपुमान समधिगम्यम यया स्ववीर्यम दत्ते महान्तमिव गर्भम अमोघवीर्यः सह अयं तयानुगत आत्मना अंडकोशम हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुषेतम्। तो भगवान ने कैसे कितने बढ़िया बढ़िया कर्म किए हैं। अद्भुत ये विश्व की सृष्टि का सर्जन, ये भी भगवान का एक कार्य है। और उस उत्पत्ति के लिए, जगत की उत्पत्ति के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है, उसको ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो देवताओं ने कहा कि तुमसे शक्ति प्राप्त करके ही वैराज पुरुष माने विराट, हिंदी में उसको वैराज कहते हैं, विराट। और उससे सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, और इससे भी सूक्ष्म ईश्वर। समष्टि स्तर पे जिसको विराट कहते हैं, व्यष्टि स्तर पे उसको विश्व कहते हैं। ये सबको समझ में नहीं आएगी ये बात। मांडू के कारिका में ये कहा गया कि व्यष्टि स्तर से जीवात्मा को विश्व कहते हैं और समष्टि को विराट। उस विराट को यहाँ वैराज पुरुष इस महान संसार के बीज को धारण करता है और उसकी ही शक्ति कहीं क्षीण नहीं होती है। तुम्हारी दी हुई शक्ति के अनुगत होकर ही वह इस पृथ्वी आदि बाह्य आवरणों से युक्त इस हेम ब्रह्मांड, अंड ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मांड का सृजन किया। अपने भगवद गीता में भाष्य में कौन सा श्लोक है? ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम। वही नारायण से ये अंड उत्पन्न हुआ। अंड माने ब्रह्मांड। पक्षी का अंडा होता है ऐसे ही, जैसे एक विशाल अंड है और तेजोमय है, उसको कहते हैं हैमा, इसलिए हिरण्यगर्भ। ये भगवान का सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर ही प्रकट होने का, सूक्ष्म में से स्थूल होते हैं भगवान, और इस विश्व के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये विराट जिसमें से प्रकट हुआ, उसकी पहले की स्थिति है हिरण्यगर्भ। भगवान की इस शक्ति को कोई क्षीण नहीं कर सकता है। और वही शक्ति के कारण फिर भगवान ने अपने आजू बाजू एक आवरण बना लिया है उनकी रक्षा के लिए। जैसे किसका आवरण बनाया? पृथ्वी आदि। पृथ्वी आदि, आदि माने पृथ्वी से फिर आगे जल, जल से आगे तेज, तेज से आगे वायु, वायु से आगे आकाश, आकाश के आगे क्या? वही अव्यक्त हिरण्यगर्भ, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर। तत् तत् तुस्तश्च जगतश्च भवानदिशः यन्माया उत्थ गुण विक्रिय या उपनीतान्।
अर्थान जुषन्नपि ऋषिकपते न लिप्तः ये अन्य स्वतः परिवृतादपि बिभ्यति स्म। तो इसीलिए यह बात तो पक्की हो गई कि जड़ जंगम और स्थावर ये सृष्टि है, सबके स्वामी आप ही हो। जगतः च भवान अधीशः, तुस्तः च जगतः च भगवान अधीशः। भगवान माने आप, हे भगवान आप इनके अधीश है, स्वामी है। जड़ चेतन जंगम स्थावर जो भी है, सबके स्वामी भगवान आप ही है। यन माया उत्त गुण विक्रयो उपनीतान, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप ही स्वामी हो? इसलिए कि माया से विविध प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, विकार आते हैं, और उनसे संसार में तरह तरह के विषय बनते हैं। तो जगत में जितने भी विषय है, कौन से विषय? विषय को हम कैसे समझते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अद्भुत यह सर्जन है। भले हम विश्व को वैसे नहीं जानते हैं, सारे विश्व को हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि विश्व में जो भी पदार्थ है, जो भी प्राणी पदार्थ, जो भी वस्तु है, जो भी नाम रूप है, इसके अंदर ये 5 गुण होंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सबको पता है कि नहीं है? कैसे पता है? हम जिस विषय को जानते हैं उसको भी हम किस प्रकार पहचान सकते हैं? जितने भी विषय को हम जानते हैं उसको भी हम, उसका ज्ञान किससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो भी विषय है, जैसे ये घट है, तो घट विषय है, उसको हम कैसे पहचानते हैं? किस प्रकार से? तो आंखों से देख सकते हैं। जिसको आंख से देख सकते हैं उसके अंदर स्पर्श की भी है व्यवस्था, स्पर्श भी कर सकते हैं। तो रूप और स्पर्श आया, फिर इसमें आवाज है कि नहीं? वैसे आवाज नहीं है, लेकिन कोई पदार्थ से आप इसके ऊपर आघात करो तो आवाज उत्पन्न होती है। तो आवाज भी है उसके अंदर, उसको कहते हैं शब्द। शब्द के योग्य है ये पदार्थ, स्पर्श के योग्य है, रूप दृश्य के योग्य है, फिर रस और गंध दोनों। रस और गंध वो कहाँ अनुभव होता है? इसमें रस का अनुभव होता है भाई। रस का अनुभव इसके अंदर रस रूपी विषय है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। मान लो इसके अंदर रूप है, वो आपको कैसे पता चला? आंखों से, मतलब अपनी आंखों के माध्यम से हम उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यही यही भगवान का ऐश्वर्य है कि हमें अगर ये इंद्रिया नहीं देते, भगवान ज्ञानेन्द्रिया नहीं देते, तो हम कोई भी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द का ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? श्रोत्रेंद्रिय से। स्पर्श का त्वग इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय त्वग। रूप का चक्षु इंद्रिय से, शब्द, स्पर्श, रूप। फिर रस का ज्ञान प्राप्त करने की बात है। ऐसे पता नहीं चलेगा घड़े के अंदर रस है कि नहीं, अगर हमारी जिह्वा नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता। और हम ऐसा काम करते भी नहीं, लेकिन बच्चे करते हैं। तो इसका मतलब है बच्चे को जरूर स्वाद का अनुभव होता होगा, रस रस का अनुभव होता होगा, इसलिए वो मुंह में डालते रहते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और फिर इसमें गंध है कि नहीं, वो भी कब पता चलेगा? जब हमारी घ्राणेन्द्रिय कार्यरत है। मतलब घ्राणेन्द्रिय नहीं होती तो हमें गंध का पता नहीं चलता। तो कितना अद्भुत सर्जन है ना ये। भगवान ने विषय बनाए हमारे लिए कि हम सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सके। तो इसके लिए भगवान ने ज्ञानेन्द्रिय दी है। फिर विषय को प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए कर्मेंद्रिया उत्पन्न करने के लिए। तो यह रस परस जगत के विषयों के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस वो विषय रखे हैं, गुण रखे हैं, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने तत्त विषय का अनुभव करने के लिए ज्ञानेन्द्रियां भी दी है। ये नहीं होता
तो भी सर्जन का कोई प्रयोजन नहीं था। ज्ञानेंद्रिय नहीं होती तो जगत में सर्वत्र अंधकार होता। कौन कौन अनुभव करेगा जगत का? इसलिए ये सर्जन है, ज्ञानेंद्रियों का सर्जन भी आवश्यक है। मान लो ज्ञानेंद्रियों का सर्जन हुआ, सर्जन किया है भगवान ने, लेकिन विषयों का सर्जन नहीं हुआ, तो क्या करें? तो भी मतलब नहीं है ना, निरर्थक है। लेकिन भगवान ने रूप बनाया, जगत दृश्य बनाया, ये सब सब विषय बनाए, तभी हम उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मीनिंगफुल क्रिएशन, प्रयोजन पूर्वक का ये सर्जन है। तो ये भगवान का सामर्थ्य की स्तुति कर रहे हैं। चलो ये तो हो गया कि सर्जन तो हुआ, फिर उनके सामने जब कोई गुण आता है, कोई विकार आता है, कोई विषय आता है, तो उसका सेवन भगवान करते हैं। भगवान सेवन करते हैं मतलब भगवान के विषय में जो भी आप बात कहो, उसमें हमारा समावेश हो ही जाता है। हमारे बिना भगवान विषयों का उपभोग भी नहीं कर सकते। क्या कर पाएंगे? उसके आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो तो लूला अंधा बहरा ऐसा है। तो उसको अगर देखना है तो हमारी आंखें चाहिए। ये समझ में आती है बात? भगवान को देखना है तो हमारी आंख से देखेगा। भगवान को सुनना है तो हमारे कान का उपयोग करना पड़ेगा। तो फिर भगवान को कहाँ बैठना पड़ेगा? कहाँ बैठना पड़ेगा? कान के पीछे, आंखों के पीछे, घ्राणेन्द्रिय के पीछे, बुद्धि के पीछे भी बैठना पड़ेगा ना, मन के भी पीछे। तो कौन है आपके मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, आपकी ज्ञानेन्द्रियों के पीछे कौन बैठा है? भगवान नहीं तो आप कौन है? आप बैठे हो कि भगवान बैठे? आप बैठे हो ना, हम ही है ना, हम ही देखते हैं ना। हम हमारी समझ तो ऐसी है, मैं ही देखती हूँ, मैं ही सुनती हूँ, मैं ही बोलती हूँ, मैं ही अनुभव करती हूँ कि करता हूँ जो भी है। तो वो करता करती ऐसा कुछ भगवान के अंदर नहीं है, ये हमारी बुद्धि में है। ये इसको ही अध्यारोप कहते हैं कि हमने उसको ऐसा बना दिया कि देखने वाला है या देखने वाली है, लेकिन वो तो देखने वाला भी नहीं है, देखने वाली भी नहीं है, वो बस है। देखता जरूर है, लेकिन देखने वाला या देखने वाली नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसमें नहीं है। तो ऐसा कोई है कि नहीं हमारे अंदर जिसको आप ही और शी नहीं कह सके, ही शी इट ना कह सके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नान्यतर ऐसा नहीं कह सके? ऐसा कौन है अपने अंदर? नहीं है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? मैं जो मैं के रूप में प्रकट होता है, अपने आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही मैं। वो भगवान है कि मैं हूँ? ये हमें सोचना है कि मैं तो मैं करती हूँ, लेकिन वो भगवान है कि मैं हूँ? यहाँ तो भगवान की बात हो रही है, मैं की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जगत में जितने भी मैं है, वो उसके पीछे भगवान ही है। मैं के पीछे कौन है? भगवान। मतलब मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार। अहंकार ना तो देखता है ना तो सुनता है, अहंकार कुछ नहीं कर सकता। अहंकार एक मात्र सोच है, कल्पना है। किसके बारे में? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के बारे में। तो मैं के पीछे बैठा हुआ वही भगवान है, उसकी ही बात हो रही है। वो कितने भगवान होंगे? मैं अनेक है, लेकिन सभी मैं के पीछे एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। इसीलिए वो तो असंग है। असंग है मतलब अगर भगवान असंग है, इस सृष्टि में है ही नहीं, कहीं स्वर्ग में विराजमान है, कहीं एक दूर दूर ऐसी जगह पे विराजमान है और करता हरता है, सूत्रधार है, सभी जीवों का संचालन करता रहता है, जड़ चेतन पदार्थों का संचालन करता रहता है, और असंग है तो दूसरी बात है। वो तो असंग ही होगा ना, उसमें क्या है? जैसे आप यहाँ बैठे और आपके बच्चे आपने भेज दिए उधर, तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में सोचते होंगे, लेकिन है तो असंग ना। मन से सोचते रहते हैं, चलो सुखी दुखी होते रहते हैं, ठीक है। पर कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे हम असंग है।
हम दूर है तो हमें कोई परवाह नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो हम असंग हो सकते हैं। तो भगवान ऐसे कहीं दूर-दूर एकांत में विराजमान हो, तो स्वाभाविक रूप से वो असंग हो, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तो कैसे भगवान है कि ये सबके हृदय में बैठे हैं, सभी प्रकार के विषय के उपभोग करते हैं, सबका अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी असंग। हमें अच्छा लगता है कि चलो भगवान ऐसे महान है, लेकिन ये बात किसकी है? हमारी बात, कि हम असंग हैं। तो संसार कहाँ है? बुद्धि में। संसार केवल बुद्धि में है। वेदांत तो आ ही जाएगा इसमें। इसमें वैसे वेदांत नहीं है, भागवत है। लेकिन वेदांत अपने आप आ ही जाता है। तो हे कृष्णा, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, सब विषयों का उपभोग करते हैं। जितने भी विकार है, जितने भी गुण है पदार्थों के अंदर, सभी विषयों के अंदर, तो सभी विषयों का सेवन करने पर भी आप उसमें फंसते नहीं है। आप फंस जाते हैं ऐसा नहीं है। हम तो फंस जाते हैं सभी विषयों का सेवन करने से, लेकिन भगवान, मतलब हम, मैं भोगता हूँ ना, ये मेरा ख्याल है। तो भोक्ता का जो अधिष्ठान है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, उसकी बात है। वो मोहित नहीं होते हैं। जीव की बात तो ऐसी है, सात्विक, राजसिक, सात्विक, राजस, तामस, अहंकार की उपस्थिति में हमारा अहंकार जब उसको भोगने की इच्छा है तो राजसिक बन जाता है, राजस अहंकार कहते हैं। अगर वैराग्य वाला है, समझदार है, तो उसको सात्विक अहंकार कहते हैं। और तामसिक, वो बिल्कुल विषय के साथ वो एक हो जाता है, मोहित हो जाता है, तो उसको तामस अहंकार कहते हैं। तो ऐसे अहंकारों के कारण जीव मोहित हो जाता है और उनमें फंस जाता है। परंतु हे श्री कृष्ण, आप इंद्रियों के भी स्वामी हैं और इनमें फंसते नहीं है। इंद्रियों के स्वामी होने के बाद भी, इंद्रियों का उपयोग करने के बाद भी भगवान आप उसमें फंसते नहीं है। यही ऐश्वर्य है कि चाहे स्थावर जगत में कुछ भी हो, चाहे जंगम जगत में कुछ भी हो, तो स्थावर जगत क्या बात है, क्या चीज है, और जंगम जगत क्या चीज है? दो प्रकार के जगत है क्या? स्थावर और जंगम। जगत तो एक ही है, लेकिन एक ही जगत के अंदर कोई ऐसी चीज है जो स्थावर है। स्थावर मतलब स्थिर हो, जरूरी नहीं कि जड़ हो, स्थिर हो, उसको कहते हैं स्थावर। जैसे कि वृक्ष, वृक्ष जड़ नहीं है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता, है ना, स्थावर। और हाथ कैसा है? स्थावर। वो तो हम उसको जड़ कहते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो सभी वृक्षों को देवता ही कहा। हिमवान, फिर उसकी पुत्री भी है शैलजा, पार्वती। तो फिर अगर जड़ का कोई पुत्री पुत्री होती होगी, हम उसको देवता कहते हैं। नदी भी हमारे लिए देवता समान है। तो जो भी स्थावर है इस जगत के अंदर, वो भी भगवान आपकी ही अभिव्यक्ति है। जितना जंगम है, जंगम माने चलता फिरता, वो अति सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, विशालकाय प्राणी हो, या तो फिर ब्रह्मा जी जैसी दिव्य उपाधि हो, सबका समावेश किसमें हो जाता है? जंगम के अंदर। स्थावर और जंगम। स्थावर जगत में या जंगम जगत में कुछ भी है, कुछ भी हो, वो आप ही हो, यही ऐश्वर्य है आपका। ये भगवान का ऐश्वर्य हुआ। जो भी जगत के अंदर है जंगम रूप में, वो भी भगवान है, और स्थावर रूप में जो है वो भी भगवान है। देखिए, ये समझने वाली बात है। हम अगर है एक समय पे, एक परिस्थिति में हमारा जो रूप है वही रहेगा। जैसे आप अभी यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो घर में नहीं हो सकते।
एक समय पे दो जगह पे नहीं हो सकता। अभी मनुष्य का शरीर है तो फिर पशु पक्षी का शरीर नहीं हो सकता। अब मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेंगे। जो वर्तमान में जिस शरीर के अंदर आप विराजमान है वही आपका सत्य हो जाता है। देश के संदर्भ में आप जिस स्थल पे बैठे हैं वही आप रहेंगे। और और काल के संदर्भ में आपकी जो उम्र है इतने साल बात कर दो, मैक्सिमम क्या उम्र होगी? 80 साल से ज्यादा कोई है क्या बड़ा? हाँ, कोई तो है। चलो 90 साल लेते हैं। तो 90 साल के पहले कोई होगा? आप होंगे क्या? इस रूप में तो नहीं होंगे ना। तो ये काल के संदर्भ में भी बदे हुए शब्द है। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान एक ही समय पे एक ही स्थल पे, ऐसा भगवान के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि जितना भी समय है, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल में वो ही विराजमान। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान अर्जुन के समय में ही थे या दशरथ राजा के समय में ही रामचंद्र जी थे। ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी है ना रामचंद्र जी, हमारे लिए तो है ही। अपने राम, अपना राम, बालक राम, जो भी नाम कहो। भगवान के लिए ऐसा विशेषण नहीं हो सकता है कि वो एक बार थे। ऐसा नहीं कह सकते। वो हर समय में है। फिर स्थावर के अंदर भी है। जंगम के अंदर कौन होगा? वही है। मेरे अंदर है तो आपके अंदर कौन होगा? वही होगा। मनुष्य के अंदर है तो पशु पक्षी के अंदर भी वही होगा। इसका मतलब है जितनी भी उपाधि है विश्व में, इसके अंदर वर्तमान समय में, भूत में, भविष्य में वो ही स्थित है, विराजमान। जंगम के अंदर तो है लेकिन स्थावर के अंदर भी वही हो सकता है। जो पदार्थ जड़ है वो चैतन्य नहीं हो सकता। हो सकता है। जो चैतन्य है वो जड़ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान स्थावर भी है, जंगम, जड़ भी है, चेतन। इसलिए कण कण में भगवान रमते हैं। वो रमण करने के कारण उसका नाम राम है। राम का अर्थ यही है, खेलती मम हृदय, राम खेलती मम हृदय। सबके हृदय में जो खेल कर रहा है, तभी खेल करेगा जब विराजमान हो। तो सृष्टि के कण कण में जो विराजमान है, वो कितने भी विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थ हो, प्राणी हो, जो भी है, सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है। यही भगवान का ऐश्वर्य है। हम एक समय पे एक ही जगह पे विराजमान हो सकते हैं। ये जीव है का स्वभाव है, थोड़ा अनिश है, अल्प है, मर्यादित है, लेकिन ये परमात्मा सब जगह है। यही भगवान का ऐश्वर्य है। जीव की तो क्या हालत है, कोई भोग के अंदर फंस जाता है, कोई धन के अंदर फंस जाता है, कोई साधन के अंदर, मैं तो यही साधन करूंगी, छोड़ते नहीं, साधन में फंस जाता है। कोई समाधि में अगर गया तो फिर बाहर नहीं आता है, समाधि में फंस जाते हैं। लेकिन ईश्वर वह है जो कहीं भी फंसते नहीं है, फंसते नहीं है। ये अन्य स्वतः परिवृतादपि बिभ्यति स्म। जीवों की तो क्या स्थिति है कि संसार ये सच्चा नहीं है, झूठा है। स्वतः परिवृत, परिवृत मतलब कभी हुआ ही नहीं। ये संसार का स्वरूप है। लेकिन जीव की स्थिति क्या है? हर समय बेचारा भयभीत है। या तो मृत्यु का भय है, कोई ना कोई स्वजनों के बारे में चिंता है, अपने बारे में चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। भूत का चिंतन करके दुखी होते हैं लोग, भूल नहीं सकते उसको। ये जीव की स्थिति है। किसके विषय में हम दुखी है? संसार के विषय में। कौन सा संसार? हाँ, कौन सा संसार? जो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं।
नहीं नहीं, आप लोग तो ये समझाते हैं कि माया है, माया से उत्पन्न हुआ है संसार। भी माया किसको कहते हैं? जादुई विद्या। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से कितना भी उत्पन्न करे, सर्जन करे, इसमें से क्या क्या सच होगा? देखा है जादू का खेल? जादूगर जो भी हमें दिखाता है खेल, इसमें क्या सच्चाई होगी? और आप पागल हो जाएंगे कि ये गंगा जल का आपने सर्जन किया, वाटर ऑफ गेंजीज, वाटर ऑफ गेंजीज एक जमाने में ऐसा जादूगर आता है ना, जादूगर, तो लाओ भी हमको दे दो थोड़ा गंगा जल, फिर दौड़ के जाता है? नहीं जाता। तुम्हें पता है वो 500 रुपए की नोट बना देता है कागज के टुकड़े में से, लेकिन उसके काम में कुछ नहीं आती। हमारे काम में नहीं आया, उसके काम में तो आनी चाहिए ना, उसके काम में भी नहीं आती। तो वो सारी सृष्टि कैसी है? जादुई सृष्टि हुई, मतलब जिसमें कोई सच नहीं है। तो ये संसार भी महाजादूगर, महामायावी। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतं मायावी विव विजृंभयत्यपि महायोगी वयस स्वेच्छया। अपनी मर्जी से, जैसे महायोगी सिद्ध पुरुष मायावी इवा सृष्टि करता है, ऐसे भगवान ने सर्जन किया। माया कल्पित देश काल कलना, काल भी उनकी कल्पना है, देश भी उनकी कल्पना है। तो ये शरीर क्या है? कल्पना ही है। माया खुद ही कल्पना है। कल्पना मतलब जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वही जगत का माया ही कारण है, जो खुद सच नहीं है। तो कारण ही मिथ्या है, तो कार्य कैसा होगा? मिथ्या ही होगा। लेकिन हमारे लिए, हमारी बात मत करो भाई, हम तो मोहित हुए हैं। यही माया से उत्पन्न हुआ ये शरीर, उसको हम मैं कहते हैं। यहाँ तक मोह है हमारे अंदर। फिर मैं हूं तो फिर तुम भी है। अनेक शरीर है, इसलिए मैं भी हूँ और यह भी है। और इसमें से जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं मेरा समझती हूँ, जो मुझे अनुकूल नहीं है तो मैं मेरा नहीं समझती। अहम और ममा, ये हमारा संसार कहाँ है? बुद्धि को समझना है। ये जो सत्संग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, यही एक कार्य ऐसा है, प्रवृत्ति ऐसी है, कर्म ऐसा है कि जो हमें सही रास्ता दिखाता, सच की तरफ ले जाता है। बाकी हमारे जीवन भर के जितने भी कर्म हैं, इसका कोई परिणाम, ऊपर से वो कर्म हमें भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। समझ में आता है कुछ? केवल यही सोच, सत्संग क्यों इतना महत्व देते हैं हम? ये भी मिथ्या ही है, लेकिन फिर भी उपयोगी है। बुद्धिपूर्वक का प्रयोजन है ना, जिसमें अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये भी मिथ्या है, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये तो आप उपनिषद का अध्ययन करो, टीका टिप्पणी उसको क्या बोलते हैं, जो भी भाष्य, तो उसमें पूर्व पक्ष वगैरह जरूर प्रश्न करेंगे कि ये भी तो मिथ्या ही है ना, सभी कर्म मिथ्या है, तो ये कर्म भी क्या हुआ? मिथ्या ही है। तो इससे क्या फायदा भाई? ये कैसे काम में आता है? नहीं आता है काम में, नहीं आना चाहिए। लेकिन आप कोई ऐसा भयंकर भयानक स्वप्न देख रहे हो, सो गए हैं और स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आप जंगल में पहुंच गए और इतना अंधेरा है उधर, और आप भयभीत है, और पीछे से एक शेर आया और आपने देख लिया, और आप भागे भागे भागे, इतना भागे कि पलंग से नीचे गिर गए। सोए थे आराम से पलंग पे, नीचे कूद पड़े। तो क्या हुआ? स्वप्न पूरा हो गया कि स्वप्न चालू है? तो पूरा हो गया। तो अभी आप सलामत हो गए कि नहीं? भय गया कि नहीं? तो किसने मुक्त किया भय में से? क्या भगवान भगवान? अरे इतना मैंने दृष्टांत में समझा रही हूँ, तो थोड़ा तो तर्क लगाओ।
बुद्धि का उपयोग करो कि स्वप्न में किसने किसने आपको डराया? सिंह ने। सिंह भाग आपके पीछे भागा कि नहीं? सिंह को देखकर आप भागे कि नहीं? आपके पीछे सिंह दौड़ रहा है। अभी सिंह सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या। फिर भी आपको जगाया, आपको जगाया। बस ऐसे ही ये सत्संग, ये प्रवृत्ति भी है तो मिथ्या ही, लेकिन बाकी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमको जगाती नहीं है। सत्संग अगर हमने ध्यान से, प्रेम से उसमें कुछ दिमाग लगाया, हमने एक छोटी सी कहानी, छोटा सा दृष्टांत समझने में भी अगर बुद्धि को कष्ट होता है संसार की बात हो तो हो इतना कहो, इतना समझ लेंगे। जो नहीं हुआ वो भी समझ के फिर प्रचार भी करेंगे। हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, लेकिन सत्य को समझने में बेचारी काम में नहीं आती। पर फिर भी उपयोग करो, धीरे धीरे उसको ट्रेन कर सकते, सही दिशा में ला सकते हैं। तो हमारी ही बुद्धि भले मिथ्या हो, भले ये सत्संग प्रवृत्ति मिथ्या हो, लेकिन हमें ये प्रवृत्ति, ये संसार में से, संसार स्वप्न में से जागने में मदद रूप होती है कि नहीं? सहायभूत होती है ये प्रवृत्ति। जिस प्रकार उस मिथ्या शेर ने हमको जगा दिया, भय से मुक्त किया, इसी प्रकार तो जो संसार है ही नहीं, कभी नहीं था, है भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। संसार नाम की चीज हो ही नहीं सकती। और हम रोते रहते दिन रात कि मेरे जीवन में तो ये घटा, मेरे जीवन में ये हुआ, क्या होगा भविष्य में क्या पता। बाहर आना है कि नहीं आना है इसमें, है ना? जो सच नहीं है उसके लिए हम क्यों रोए? तो भगवान आप ऐसे हैं, संसार में सारे जीव फंसे हुए हैं। ईश्वर वह है जो इन सब में रहकर भी इनके साथ आबद्ध नहीं है, बना हुआ नहीं है। वो किस भगवान की बात है? हम यहाँ हैं और फंसे हुए हैं, और भगवान कहीं और है, और वो संसार उसको नहीं बांध सकता है। जब ऐसा कहा जाता है तो हमें समझना है कि ये भगवान जो संसार में फंसता नहीं है, वो किस भगवान की बात है? हमारे हृदय में विराजमान, मतलब हमें उसको जानना है, वही मेरा सत्य है। ये जानेंगे तो समझ में आएगा कि मैं कभी, मेरा कभी जन्म हुआ नहीं है, कभी भूतकाल में मेरा जन्म नहीं हुआ है, इस वर्तमान में भी मेरा जन्म नहीं हुआ है, भविष्य में भी किसी का भी जन्म नहीं होता है, मेरा नहीं, किसी का भी जन्म है ही नहीं। ये मेरा सत्य है, और इसलिए वो असंग है, माया के कार्य में वो कभी फंसता नहीं है। तो ये भगवान की महिमा महिमा, क्योंकि वही भगवान, वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का रूप लेकर पधारे हैं, अवतार धारण किया है भगवान ने, और द्वारका में विराजमान है, और देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं। पर हमें तो ये याद आ ही जाएगा कि वो कृष्ण भगवान हमसे जुदा नहीं है, वही हमारी आत्मा है। तो फिर हम उसको क्यों दूर रखते हैं? हम अपने आप को क्यों ऐसे असहाय समझते हैं, जीव क्यों समझते हैं? तो 18वें श्लोक में, मायावलोकन मायावलोकलवदर्शित भावहारी भूमण्डलं घ्रीतसौरथ मन्त्रशोण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैः
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभ्यः न विभ्यः विभ्यः। ये तो ऐसा है ना, आत्मा की स्तुति तो चल रही है लेकिन ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे देवता। देवता वो तो हम उसका अर्थघटन करके समझते हैं कि ये जो देव भगवान की स्तुति हो रही है वो भगवान हमारा आत्म स्वरूप है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप में भी है ना देवताओं के सामने। किस रूप में है? कृष्ण के रूप में। और देवता लोग उनके पास गए हैं प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सगुण ब्रह्म साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण उनके सामने है। तो उनके वो तो राजमहल में विराजमान है। और उनकी कितनी रानियां हैं? पत्नी कितनी है? 16,000। एक नहीं, दो नहीं, 16,000। 108 पत्नियां जिनकी है। और वो भी ऐसे बैठी नहीं है चुपचाप घूंघट निकाल के। वो आपको यहाँ तो कोई एक ही व्यक्ति है इसलिए लेकिन सभी भाइयों को पुरुषों को पूछो कि ये सबकी एक ही पत्नी होगी, अभी तक तो ऐसा होगा। धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, कायदे के अनुसार जो एक पत्नी है, तो वो एक पत्नी से भी मतलब उनको अनुभव है। ऐसा नहीं कि वो खराब है, पत्नी खराब ऐसा नहीं, लेकिन वो किस प्रकार उनको मोह में डालती रहती है, आकृष्ट करती रहती है। तो ये तो भगवान के आसपास कितनी पत्नियां हैं? 16,108। तो वो क्या चुपचाप बैठी रहेगी? वो ये तो हम तो बोल नहीं सकते साधु लोग, लेकिन अखंडानंद जी महाराज तो बिल्कुल ऐसी भाषा में बात करेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसी आंखों से देखकर भी वो उसके ऊपर बाण फेंकती है। मतलब कुछ ना कुछ करके ना, अपने चेहरे के हाव भाव कुछ ना कुछ चेष्टाएं करके उसको भगवान को हमेशा अपनी तरफ आकृष्ट करते रहते हैं। ये तो जहाँ प्रेम की बात होगी वहां, अभी जहाँ प्रेम प्रेम नहीं है वहां की बात अलग है। वहां तो पत्थर फेंकते होंगे या वाट बाण फेंकते होंगे कुछ ना कुछ सुनाते रहते होंगे। लेकिन ये पत्नियां क्या क्या नहीं करती है। मायावली कलव दर्शित आवहारी भ्रू भूमंडल रहित, मतलब कामबाण। पत्नियों के जो कामबाण है वो कैसे है उसका वर्णन है। वे जब आंख के एक कोने से मुस्कुराकर देखती है, देखकर उनकी भौहें चलती है और उनसे आकर्षण के जो मंत्र है उन मंत्रों को लाने में अत्यंत निपुण जो काम के बाण है वही उनके करण है। मतलब उसके पास शस्त्र है, उसका उपयोग वो करती है। परंतु भगवान की इंद्रियों को क्षुब्ध करने में ये बाण समर्थ नहीं होते। मतलब ये पत्नियां समर्थ नहीं है। जिनके अंदर विकार उत्पन्न करने में कोई समर्थ नहीं है, ऐसे ही श्री कृष्ण है। मतलब वैराग्य की पराकाष्ठा भगवान के अंदर ये विरोधाभास हमेशा। ईश्वर इसको ही कहते हैं जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण ज्ञान है, उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान तो षड भगत जिसके अंदर है उसको भगवान कहते हैं। इसमें एक भगत ये वैराग्य। तो वो हमेशा भगवान के जीवन में वो वैराग्य का दर्शन सतत होता है। जैसे कि सोने की पूरी द्वारिका वो क्षण मात्र में भगवान ने समुद्र के अंदर डुबो दी। हम तो एक अपने अंगूठी भी नहीं डालेंगे, ये सोने की है, सोने की कुछ नहीं करेंगे, संभाल के रखेंगे। ऐसा भगवान का ये स्वरूप है। मतलब ये अ, भोग के विषय अपने आसपास होते हुए भी भगवान अपने स्वरूप में स्थित है, उसको कुछ भी आकृष्ट नहीं कर सकता है। इनके ऊपर माया की गति, विषय की गति, उसके सामने संसार का आकर्षण कोई भी चीज भगवान को आकर्षित नहीं करती है। देखिए हमने परसों देखा, जिसने भी वो भगवान का स्वरूप देखा होगा रामलला का, तो भाव विभोर हो जाते हैं ना। भगवान भगवान ने किसको आकृष्ट नहीं किया?
जो दुर्बुद्धि होंगे उसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके मन में भी जितने भी लोग ऐसे थे जो हिंदू में से कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो भी रो रहे थे क्योंकि पूर्वज उनके हिंदू थे, तो उसके ब्लड में तो वो भाव है ही। तो वो जो भाव है सारी दुनिया को, सारे जीव को आकृष्ट करते हैं। जब ये मंदिर में विराजमान इस विग्रह ने ऐसे हमें अ, हमारे मन को लुभाया, हम सब कुछ खुद मतलब भूल जाते हैं ना उस समय। भगवान ही हमारे हृदय में विराजमान है। इतना ऐश्वर्य, इतना सौंदर्य अगर विग्रह के अंदर है, तो जब भगवान साक्षात अवतार धारण करते हैं, तो क्या उनके अंदर कितना प्रेम होता, कितनी सुंदरता होती। कौन सा जीव ऐसा होगा जो भगवान को पसंद नहीं करेगा इस रूप को। तो मतलब भगवान को देखने से सारी सृष्टि हम भूल जाते हैं, पूर्ण वैराग्य आ जाता है और पूर्ण प्रेम भगवान के प्रति ही प्रकट होता है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो भगवान को जगत में कौन सी चीज आकर्षण करेगी? भगवान के लिए कोई चीज नहीं है जो उसको आकर्षित कर सके। आकर्षण के लिए भगवान के कोई चीज, हमारे लिए आकर्षण के बिंदु कौन है? भगवान साक्षात परमात्मा। सारा संसार उनका ही है, तो उनको कोई चीज आकर्षित नहीं करती है। और ये वर्णन एकादश स्कंद में है ऐसा नहीं, पहले अध्याय में भी है, फिर 10वें स्कंद में भी है, पहले स्कंद में भी है, 10वें स्कंद में भी है, और यहाँ 11वें स्कंद में भी ये वर्णन आ रहा है। ये कृष्ण की महिमा का वर्णन है। क्यों है ये सब वर्णन? कि जिसको सुनकर मनुष्य का मन विषयों से ऊपर उठ जाए। तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो हम ऊपर उठ गए थे सभी विषयों के ऊपर। खाना पीना भी उस वक्त इच्छा नहीं होती थी, भगवान को देखो, भगवान को देखो। तो ये संसार है जिसमें विषय, धन और प्रतिष्ठा, उसमें हम फंसे हुए हैं। ये मन, ऐसा हमारा मन संसार के विषयों में फंसा हुआ है, वो कैसे भी भगवान का ऐसा अद्भुत वर्णन, महिमा सुनकर उसके प्रति थोड़ा भी जाए, उसमें रस ले। तो ये कृष्ण भगवान ने भी ऐसा किया, रामचंद्र जी ने भी ऐसा किया। जैसे हमारे देश में, ये हमारे देश की महिमा है, पवित्र भूमि की महिमा है। पुण्य भूमो भरत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना? भारत भूमि पवित्र। ये हमें इतना भी गौरव नहीं है कि हम ये पुण्य भूमि में उत्पन्न हुए। अरे रे, हम एक बार भी अमेरिका नहीं जा पाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए, हमारे घर में भी कोई नहीं गया। अरे मूर्ख, नहीं गया तो पुण्यशाली जीवात्मा। वो नहीं, अगर उधर यहाँ पर जन्म नहीं लिया तो इसमें हमारा क्या कसूर? वो उनका प्रारब्ध है। हमें तो अपना प्रारब्ध को उसका उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि भगवान की कृपा है, हमें यहाँ जन्म मिला है। ये वाइब्रेशन है, ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा कि आपको कहीं, भले मंदिर बनाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ भगवान उत्पन्न हुए जन्मभूमि, वहां राम लला ही विराजमान होंगे, दूसरे वाले राम नहीं। उसको विराजमान करेंगे सब परिवार, लेकिन जो मेन टेम्पल है, मुख्य मंदिर है, वहां तो लाला, राम लला, बालक राम, वही विराजमान होंगे, क्योंकि वहां जन्मभूमि है, अयोध्या भगवान की जन्मभूमि। तो कितना ये भाग्यशाली देश है, इतनी पवित्र भूमि है। यहाँ जन्म लेना मतलब क्या? आप अगर मोक्ष चाहते हैं तो सभी व्यवस्था तैयार है, अगर चाहते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। तो भगवान ने जैसे अमृत की नहीं नदी बहा दी, या आप उसमें स्नान कर लो, पवित्र कर लो अपने हृदय को। फिर एक दूसरी नदी भी क्या है, दूसरी नदी भी है, वह क्या है उसकी बात करते हैं आगे के श्लोक में, 19वें श्लोक में।
व्यस्तवामृतकर्थो दवः स्त्रिलोक्याः मृतकथो दवः स्त्रिलोक्याः पादावनेज सरितः शमला निहन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गल मङ्गसङ्गैः च मङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं शुचिशब्दस्त उपस्पृशन्ते विभ्य विभ्यः तव अमृतकथा उदवः उदवहाः त्रैलोक्याः पादावनेन सरितः शमलानि हन्तुम् अनुश्रवं श्रुतिभिः अङ्घ्रिजम् अङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं शुचि शुचिषत् अस्तम् अस्त उपस्पृशन्ति पादावनेज सरिता पादावनेज सरिता मतलब भगवान के चरणारविंद के प्रक्षालन से जो गंगा नदी निकली है उसको कहते हैं पादावनेज सरिता सरिता माने नदी लेकिन कहाँ से निकली है भगवान के चरण कमल जो उसका प्रक्षालन किया गया उनमें से जो प्रकट हुई कौन सी नदी है गंगा जी किसके चरण कमल प्रक्षालित किए विष्णु भगवान ने किसने कौन गए विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी गए और कमंडलू के अंदर जो जल था जल से भगवान के चरण कमल प्रक्षालित किए तो वहां से जो गंगा प्रकट हुई जो वहां से जो पानी की धारा प्रकट हुई उसका नाम है गंगा इसलिए वो पवित्र है कितनी महिमा है अपने देश में कोई देश में है गंगा यमुना हिमालय ऐसा कुछ है सब सौंदर्य है जरूर है नदियां भी है पर्वत भी है सब कुछ है लेकिन ये भावना है क्या ऐसी कथाएं हैं भगवान ने पसंद किया है भारत देश सारा विश्व उनका ही सज्जन है लेकिन भारत में ये सब ये महिमा है भगवान ने पसंद की है तो उनके चरणारविंद के प्रक्षालन से गंगा नदी निकली है यह भी मनुष्य के पाप ताप का प्रक्षालन करने वाली है इसने भगवान के चरण को प्रक्षालित किया वही जल अति पवित्र होके जब नदी के रूप में बह रहा है गंगा जी के रूप में और हम जाके गंगा जी में अगर जाते हैं स्नान करते हैं या अपने चरण पखारते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं गंगा जल का तो सेवन भगवान की कथा सुनने को मिले दो चीज है गंगा जल का सेवन मिले और दूसरा भगवान की कथा ये दो अमृत की नदियां हैं गंगा जल उसका सेवन इसलिए गंगा जी के पास जो लोग रहते हैं ना वो कभी गंगा तक छोड़ना नहीं चाहते हम गंगा जी को नहीं छोड़े कितना भी बुलाया कि आ जाओ गुजरात में रहो कोई मुश्किल नहीं होगी हम आपका ख्याल रखेंगे नहीं हम गंगा जी को नहीं छोड़े भले यहाँ रूखी सूखी रोटी मिले हम गंगा जी को छोड़ के नहीं इतना महिमा है और हम अपने हिंदू लोग तो अपने जीवन में एक बार तो चाहेंगे कि हमें भगवान गंगा जी के पास ले जाए तो गंगा जल का सेवन और भगवान की कथा सुनने को मिले बस और क्या चाहिए कल्याण के लिए दूसरी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्यों ऐसा है ये करने से भगवान की कथाएं सुनने से और गंगा जी में स्नान करने से या का स्मरण करने से अपने सारे ताप पाप नष्ट हो जाते सारे संताप सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं कैसे पवित्र करता है ये बात कर रहे हैं बोले कि अनुश्रवम श्रुति अंग्रिजम अंग संग ही तीर्थद्वयम ये दो तीर्थ हो गए
और ये सबको नहीं प्राप्त होते। अनुश्रवम श्रुति भी अंग्रेजम असंगई तीर्थद्वयम शुचिशः शुचिदस्त पस्पृशन्ति। शुचिशदस्त पवित्र लोग हैं जो, उनको ये दो तीर्थ प्राप्त होते हैं। ये भी हमारे देश में सब लोग नहीं जानते हैं। कोई मूर्ख लोग। मैंने एक मैसेज देखा, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वही ग्रुप, वही सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति लिखता है, वैसे तो मैं धर्म में नहीं मानता, लेकिन ये जो उधर ये संगीत की रचना की, बस ये बहुत सुंदर है, तो ये आप लोग सुनिए। क्या बात है, मैं धर्म में नहीं मानता, धार्मिक, ये धार्मिक भूमि ही है। धर्म में नहीं मान तो क्या तुम तुम्हारा सृजन ही धर्म के कारण हुआ है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं नहीं मानता उधर। धर्म की समझ नहीं है उसको, धर्म क्या है वही नहीं पता, इसलिए कहते हैं कि मैं धर्म में नहीं मानता। अगर अलंकार ऐसा कहे कि मैं सुवर्ण का अलंकार, ये क्या बोलते हैं, कंगन, कंगन ज्यादा अच्छा शब्द है, कंगन। वो अगर ऐसा कहे कि मैं सुवर्ण में नहीं मानती, तो मूर्खता है ना। सुवर्ण उसकी आत्मा है। तो हमारे शास्त्र के अंदर तो धर्म किसको कहते हैं, धारणा धर्म, जो हमें धारण करता है उसका नाम धर्म है। फिर ये सब उसकी महिमा है, पूरा ब्रह्मांड और अपनी संस्कृति सब उसमें से ही उत्पन्न हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि हम धर्म में नहीं मानते। अज्ञान के कारण कोई कहेगा तो अगर हमारे जीवन में सत्संग का संपर्क होता है, सत्संग इस प्रकार का सत्संग, और दूसरा तीर्थ यात्रा, तो समझना कि कुछ पुण्य है हमारे जीवन में। पुण्यशाली पवित्र आत्माओं को ये मिलता है। दो तीर्थ प्राप्त होते हैं, श्रुति भी अनुश्रवम, एक तो ये श्रुति भी अनुश्रवम माने, श्रुति भी मतलब अपने कर्ण, उसको भी श्रुति कहते हैं। श्रुति भी अनुश्रवम कानों के द्वारा कथा रूपी अमृत का सेवन, ये तीर्थ हुआ। ऐसा है ना कि जीव को तो किसी में रस नहीं है, भगवान भगवान में तो ज्यादा रस। तो पुण्य के कारण चलो हमें कुछ सुनने को मिलता है, ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान क्या करते हैं, भगवान को पता है कि जीव बेहोश पड़ा हुआ है। हम वैसे बेहोश नहीं है, सारी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन अंदर बेहोशी छाई हुई है। भगवान के प्रति ना तो कोई रस है, आकर्षण है, जानने की इच्छा भी नहीं है। विषय उपभोग में हमारा जीवन चला जाता है। भगवान को बहुत दया आती है। भगवान को लगता है कि मेरा ये बच्चा, मेरी संतान मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी इस प्रकार बेहोशी में अपना जीवन बिता रहा है, तो मैं उसको जगाऊं। लेकिन हमने अपने हृदय में इतना बड़ा ताला लगा दिया है कि हृदय में हम भगवान को प्रवेश नहीं देते। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो घर में इतना बड़ा मंदिर बनाया है, वो किया है, ये किया है। तो घर में बनाया होगा, ये घर में रखा होगा, लेकिन अंदर रखा है कि नहीं, अंदर क्या है वो कैसे पता चलेगा, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र, अलंकार, पद प्रतिष्ठा, धन, जो भी है, संबंध, वही हमारी चाह है ना, इच्छा तो वही है। तो हृदय में किसको रखा है, भगवान को कि जगत को, जगत को। और चांस देते ही नहीं, भगवान तो कितने, इतना ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हम इतने होशियार है, अपनी बुद्धि से उपाय ढूंढ लेंगे, किसी के पास सलाह के लिए जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंश्योरेंस निकाल के बैठेंगे कि हाँ मेरे मेरा भविष्य की चिंता नहीं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाए, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करें।
तो भगवान तो दयालु है, वो देखते हैं कि ऐसी हालत है तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान क्या करेंगे। ऐसे कथाओं के माध्यम से, सत्संग में जब कथा होती है भगवान की, तो उस समय हमारे ये कर्णेंद्रिय तो खुली रहती है ना, हृदय तो बंद है, लेकिन यहाँ से भगवान अंदर घुस जाते हैं। यहाँ से कौन जाता है अंदर? शब्द जा रहा है ना अंदर, तो शब्द भगवान का वाहन है। आकाश में, आकाश का गुण है ना ये। तो गरुड़, शब्द मान ले गरुड़, उसके ऊपर विराजमान भगवान होते हैं हमेशा। तो शब्द के ऊपर शब्द रूपी गरुड़ के ऊपर विराजमान होके भगवान हमारे हृदय में चले जाते। फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे अमृत का छिड़काव, ये कथाएं है ना, वो अमृत का सेवन है। ऐसे करके करके हम धीरे धीरे हम बेहोशी में से, अज्ञान में से, मोह में से ऊपर उठते हैं। भगवान की व्यवस्था है, भगवान ऐसा करते हैं। तो जिसके जीवन में ये हो रहा है वो व्यक्ति भाग्यशाली है। तो एक ये है तीर्थ, और दूसरा अंग संग ही अंग्रिजम, मतलब गंगा जी में स्नान करो, जलपान करो, उनका दर्शन करो। बस ये गंगा जी का जलपान करो, स्नान करो, या तो उनका दर्शन करो। ये दो तीर्थ है, ये दोनों मनुष्य को पवित्र करने वाला है। भगवान तो पवित्र है ही, लेकिन उनके उनके साथ संबंध रखने वाले जो पवित्र आत्मा है, धर्म आश्रम, धर्म का आश्रय, धर्माश्रय, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो हमें पवित्र होना है तो ये दो तीर्थ का लाभ लेना चाहिए। कौन से दो तीर्थ? गंगा जी याद रहेगी, दूसरा याद रहे, दूसरा याद नहीं रहा। हाँ? कथा श्रवण, कथा श्रवण, सत्संग, सत्संग जिसमें भगवान की कथा है, वो आत्मदेव की कथा हो, उपनिषद वगैरह, गीता, या तो फिर भागवत की कथा हो, भगवान की कथा, अमृत का सेवन, ये तीर्थ हुआ। दूसरा तीर्थ स्थान कौन सा है? गंगा जी। वो तो हम जाते ही हैं गंगा जी में। अभी बस भगवान की प्रशंसा अच्छे तरीके से की गई, भगवान प्रसन्न हुए ही होंगे, देखा होगा देवताओं ने। तो अब मुख्य काम, मुख्य जो प्रयोजन है, वो बात भी करनी चाहिए ना। तो आगे के 20वें श्लोक में कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पादरायणी उवाच इत्यभीष्टूय विबुधैः शेषशतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दम् प्रणम्याम्बरमाश्रितः। बादरायणी उवाच, बादरायणी, भगवान व्यास जी, बादरायणी उवाच, वो अभी कहते हैं, व्यास जी बादरायण बोलते हैं, बद्री, तो उनका नाम क्यों बादरायणी हुआ? तो अयन माने आश्रय, और बादर माने बेर, बदरी, बदरी जहाँ बदरी के पेड़ है तो बद्रीनाथ कहते हैं, बद्रीवन, बद्रीवन। जैसे बरोड़ा, बरोड़ा तो बाद में दिया गया नाम है, ओरिजिनल नाम क्या है? वडोदरा, संस्कृत शब्द है। वटाहा उदरे यस्य, कहा वटोदरा, जिसके पेट में बहुत सारे वट वृक्ष है, उसको वडोदरा, संधि वटा उदर है, फिर उसमें से वडोदरा ऐसे हुआ। ऐसे ये बद्रीनाथ, बादरायणी, तो वहाँ इतने सारे बेर के वृक्ष थे, तो वही जिनका अयन था, वहाँ रहते थे, इसलिए उनका नाम भी बादरायणी बन गया। मतलब पहले के जमाने में तो एकांत में ही रहते थे ना महात्मा लोग, तो निश्चिंत होकर भगवत चिंतन करते रहते थे। व्यास जी, व्यास जी के पुत्र हैं शुक्र जी महाराज, और वे यह वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने शंकर जी और अन्य देवताओं के साथ
भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, किसके साथ? शंकर जी के साथ और अन्य देवताओं के साथ भगवान की स्तुति की, और स्तुति करके प्रणाम किया और फिर आकाश में चले गए। ये जो आए थे ना देवता सब लोग, द्वारकाधीश में पधारे थे, तो उसमें ब्रह्मा जी भी थे, शंकर भी थे, सब देवता गण भी थे, बहुत सारे गण भी थे, अप्सराएं भी थी, सब था। तो उन्होंने जब स्तुति की, प्रणाम किया और फिर आकाश में चले गए। और आकाश में जाकर पुनः बोले, अभ्यभाषत गोविंदम प्रण प्रणम्याम्बराश्रितः। कि देखो द्वारका की सभा में बैठकर नहीं बोले ये। क्यों? क्योंकि यदुवंशी बड़े उद्दंड थे, मतलब उधर के रहने वाले द्वारका में, वो थोड़े अभिमानी थे। देवता लोग डर गए कि यहाँ ये उनके सामने हम नहीं बोल सकते, भगवान आप चले आइए वापस। डर लगता है ना, इसलिए हवा में जाके बोले, आकाश में पहुंचकर बोले, अंतरिक्ष में बोले। वहां सबके बीच में ब्रह्मा जी ही यह कहते हैं कि अब समय पूरा हो गया है, और अब चलिए, तो यदुवंशी लोग ब्रह्मा जी को मारने लग जाते। तो ब्रह्मा जी प्रणाम करके आकाश में उठ गए और फिर बोले, ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभु त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तथैवोपपादितम्। तो अभी जो ब्रह्मा जी कहते हैं वो हम बाद में को पढ़ेंगे, लेकिन अभी उनकी प्रशंसा स्तुति पूर्ण हुई और ब्रह्मा जी ने चालाकी से, मतलब बुद्धिपूर्वक ये कार्य किया कि उनके सामने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ चले आइए, अपना काम पूर्ण हो गया, तो लोग मारेंगे, इसलिए आकाश में जाके उन्होंने भगवान से ये कहा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।